इस सीन को इमेजिन कीजिए। आप एक हाई एंड कमर्शियल बैंक में जाते हैं, अपनी कुछ सेविंग्स डिपॉजिट करने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेलर के कीबोर्ड के ठीक नीचे एक ब्राइट कलर का स्टिकी नोट चिपका हुआ है। उस पर परमानेंट मार्कर से लिखा है वॉल्ट डोर कोड इक्वल 29842 मास्टर पास। आप शायद तुरंत मुड़ेंगे और सीधे फ्रंट डोर से बाहर निकल जाएंगे। फिर भी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में और खासकर मॉडर्न एआई एजेंट डेवलपमेंट में हम हर समय इसका डिजिटल इक्विवेलेंट देखते हैं। डेवलपर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स से पावर्ड सोफिस्टिकेटेड ऑटोनॉमस एजेंट्स बनाते हैं, उन्हें इंटरनल रिलेशनल डेटाबेसेस, पेमेंट प्रोसेसर्स और प्रोप्राइटरी वेक्टर स्टोर्स से कनेक्ट करते हैं और फिर रॉ प्रोडक्शन एपीआई टोकन्स को लोकल .env फाइल्स में डाल देते हैं या सीधे कंटेनर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में हार्ड कोड कर देते हैं। एक एंटरप्राइज ग्रेड एजेंटिक आर्किटेक्चर में हमें क्रेडेंशियल्स के साथ ठीक उसी रिगर के साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसा एक मॉडर्न बैंक वॉल्ट के साथ किया जाता है। स्टिकी नोट्स पर कॉम्बिनेशंस लिखने के बजाय मॉडर्न वॉल्ट्स ड्यूल कंट्रोल बायोमेट्रिक सेफ डिपॉजिट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सिंगल टेलर अपनी जेब में चाबियां नहीं रखता। इसके बजाय ऑथराइज्ड पर्सनल्स एक सेंट्रलाइज्ड वॉल्ट मैनेजमेंट रजिस्ट्री के अगेंस्ट ऑथेंटिकेटेड करते हैं जो आइडेंटिटी वेरीफाई करती है, करंट एक्सेस पॉलिसीज चेक करती है, ऑन डिमांड रिक्वेस्टेड रिसोर्स डिस्पेंस करती है, हर सिंगल एंट्री को एक इम्यूटेबल ऑडिट ट्रेल में ऑटोमेटिकली लॉग करती है और नॉर्मल बिजनेस आवर्स को बिना डिस्टर्ब किए मैकेनिकल कॉम्बिनेशंस को पीरियोडिकली रोटेट करती है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर का यूज करके गूगल एडी के एजेंट्स के लिए इस एग्जैक्ट पैराडाइम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। हम ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के सिक्योरिटी रिस्क्स को डिसमेंटल करेंगे, ऑटोमेटिक टाइम टू लिव टीटीएल एक्सपायरेशन के साथ हाई परफॉर्मेंस इन मेमोरी कैशिंग लेयर्स डिजाइन करेंगे और यह डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग्स, मॉडल कन्वर्सेशन लॉग्स या डिस्ट्रीब्यूटेड टेलीमेट्री स्पैन्स में प्लेन टेक्स्ट सीक्रेट्स को बिना कभी लीक किए एडी के टूल कॉन्टेक्स्ट्स में क्रेडेंशियल्स को सीधे कैसे इंजेक्ट किया जाए। सेक्शन ब्रेक। प्रोडक्शन एजेंट सिस्टम्स में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के खतरे। जब आप अपना पहला प्रोटोटाइप एजेंट बनाते हैं तो एक लोकल .env फाइल के अंदर ओपनएआई एपीआई की, सर्प एपीआई की या डेटाबेस यूआरएल सेट करना और os.environ.get को कॉल करना काफी सिंपल लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपका एजेंट एक लोकल वर्कस्टेशन से मल्टी टेनेंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ट्रांजिशन करता है, स्टैटिक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जल्दी ही एक ऑपरेशनल और आर्किटेक्चरल लाइबिलिटी बन जाते हैं। स्टैटिक या रॉ एनवायरनमेंट स्टोरेज। एक कंटेनर एनवायरनमेंट में os.environ में dbpass s3cr3t8p8s क्रैश डंप्स में एक्सपोज हो जाता है और एपीआई की इक्वल्स इसके लाइव 99x ओ टेल स्पैन्स में कैप्चर हो जाता है। इससे एक्सीडेंटल मेमोरी लीक्स, लॉग एग्रीगेटर्स या प्रोसेस ट्री एक्सपोजर हो सकता है। आइए समझते हैं कि एंटरप्राइज एजेंटिक डिप्लॉयमेंट्स में सिर्फ स्टैटिक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड रहना क्यों फेल हो जाता है। मेमोरी डंप्स और प्रोसेस इंस्पेक्शन। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपके एजेंट को होस्ट करने वाले ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के लिए इनहेरेंटली पब्लिक होते हैं। एक ही यूजर स्पेस के अंडर रन करने वाला कोई भी प्रोसेस /proc/$pid/environ को रीड कर सकता है। अगर कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन को डंप को ट्रिगर करता है या कोई ऑटोमेटेड क्रैश रिपोर्टिंग टूल प्रोसेस स्टेट को कैप्चर कर लेता है तो s.environ में मौजूद हर सीक्रेट प्लेन टेक्स्ट में एरर ट्रैकिंग लॉग्स में डंप हो जाता है। ओपन टेलीमेट्री ट्रेस पॉल्यूशन। जैसा कि हमने सब टॉपिक 11.2 में एक्सप्लोर किया था, ओपन टेलीमेट्री जैसे एंटरप्राइज ऑब्जर्वेबिलिटी फ्रेमवर्क्स स्पैन के अक्रॉस रन टाइम एट्रीब्यूट्स को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेते हैं। तो नेव ऑटो इंस्ट्रूमेंटेशन लाइब्रेरीज अक्सर रन टाइम एनवायरनमेंट को सीरियलाइज कर देती हैं या कनेक्शन स्ट्रिंग्स को कैप्चर कर लेती हैं, जो कि अक्सर postgresql://admin:/password12380 dbhost:5432/crm जैसे एम्बेडेड पासवर्ड्स को सीधे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेस मेटाडेटा में शामिल करती हैं। अगर कोई एजेंट किसी HTTP टूल को एग्जीक्यूट करता है या किसी डेटाबेस अडाप्टर को इन्वोक करता है, ये ट्रेस बाद में क्लाउड ट्रेस, डेटाडॉग या हनीकॉम में पुश कर दिए जाते हैं, जहां इन्हें रीड ओनली डैशबोर्ड परमिशन वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है। डायनामिक रोटेशन और जीरो डाउन टाइम लाइफ साइकिल्स की कमी। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स स्टैटिक होते हैं, ये तब रीड किए जाते हैं जब कंटेनर बूट होता है। अगर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट आपकी टीम को एपीआई की रिवोक करने पर मजबूर करता है या अगर आपकी एंटरप्राइज कंप्लायंस पॉलिसी 30 डे क्रेडेंशियल रोटेशन शेड्यूल मैंडेट करती है तो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल को ऑन द फ्लाई अपडेट नहीं कर सकते। आपको अपनी पूरी फ्लीट में फुल कंटेनर रिडिप्लॉयमेंट ट्रिगर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर क्रेडेंशियल एक्सपायर होने की वजह से मिड एग्जीक्यूशन में कोई टूल फेल हो जाता है तो आपके एजेंट को इमीडिएट डाउन टाइम का सामना करना पड़ता है। मॉडल प्रॉम्प्ट्स में कॉन्टेक्स्ट ब्लीड। शायद एजेंटिक एप्लीकेशंस में सबसे खतरनाक थ्रेट एक्सीडेंटल प्रॉम्प्ट इंजेक्शन या टूल आउटपुट रिफ्लेक्शन है। अगर कोई कस्टम टूल बिना सोचे समझे अपनी कॉन्फ़िगरेशन या एनवायरनमेंट स्टेट को टूल रिस्पॉन्स में वापस डंप कर देता है तो वह डेटा LLM द्वारा अपनी कन्वर्सेशनल हिस्ट्री के पार्ट के रूप में इंजेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद कोई क्यूरियस या एडवर्सरियल यूजर मॉडल को डिस्क्राइब योर इंटरनल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स एंड इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स के लिए प्रॉम्प्ट कर सकता है, जिससे एजेंट खुशी खुशी वही सीक्रेट्स आउटपुट कर देता है जिन्हें छिपा कर रखा जाना था। सेक्शन ब्रेक।
सीक्रेट मैनेजर के साथ डायनामिक सीक्रेट रिजोल्यूशन। गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर हमारे सेंट्रलाइज्ड सिक्योर वॉल्ट के रूप में काम करके इन वल्नरेबिलिटीज को एलिमिनेट करता है। सीक्रेट्स एट रेस्ट पर एनक्रिप्टेड स्टोर होते हैं। क्लाउड केएमएस के जरिए गूगल मैनेज्ड या कस्टमर मैनेज्ड एनक्रिप्शन कीज का यूज करके एक्सेस क्लाउड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM के जरिए स्ट्रिक्टली गेटेड होता है और हर एक्सेस अटेम्प्ट को क्लाउड ऑडिट लॉक्स के जरिए इम्यूटेबली लॉक किया जाता है। इन मेमोरी TTL कैश के साथ डायनामिक सीक्रेट रेजोल्यूशन। ADK एजेंट इंजन टूल एग्जीक्यूशन। रिक्वेस्ट सीक्रेट DB क्रेड्स कैश्ड सीक्रेट मैनेजर। इन मेमोरी कैश किसे वैल्यू मिलती है, एक्सपायरी टाइम स्टैम्प। कैश मिस या TTL एक्सपायर होने पर ऑथेंटिकेट करें और गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर API प्रोजेक्ट्स या MyPRJ या सीक्रेट्स या DB क्रेड्स से वर्जन फेच करें। TLS पर एनक्रिप्टेड पेलोड रिटर्न करें। प्लेन टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करें। लेटेंसी डिलेमा को एड्रेस करना। इन मेमोरी TTL कैशिंग। हालांकि डायनामिकली सीक्रेट्स फेच करने से हमारी सिक्योरिटी और रोटेशन चैलेंजेस सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन gRPC या रेस्ट पर गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर API को क्वेरी करने से एक नेटवर्क राउंड ट्रिप इंट्रोड्यूस होती है। एक कॉम्प्लेक्स एजेंटिक वर्कफ्लो में जहां एक एजेंट सिंगल कन्वर्सेशनल टर्न में हाफ ए डजन टूल्स को कॉल कर सकता है। हर सिंगल टूल एग्जीक्यूशन पर सिंक्रोनसली सीक्रेट मैनेजर को क्वेरी करने से पर कॉल 100 to 300 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी ऐड हो जाएगी। प्रोडक्शन ग्रेड परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेबल टाइम टू लाइव TTL के साथ एक थ्रेड सेफ इन मेमोरी कैश इंप्लीमेंट करते हैं। कैशिंग लाइफ साइकिल कैसे काम करती है, ये इस प्रकार है। कैश लुकअप। जब कोई टूल किसी सीक्रेट की रिक्वेस्ट करता है तो मैनेजर अपने इंटरनल मेमोरी मैप को इंस्पेक्ट करता है। फ्रेशनेस वेरिफिकेशन। अगर सीक्रेट मौजूद है और उसकी एज स्ट्रिक्टली TTL विंडो के अंदर है, जैसे कि 5 मिनट्स, तो कैश की गई प्लेन टेक्स्ट वैल्यू तुरंत रिटर्न कर दी जाती है, सब मिलीसेकंड ओवरहेड के साथ। लेजी फेच और इनवैलिडेशन। अगर एंट्री मिसिंग है या TTL एक्सपायर हो गया है तो मैनेजर एक थ्रेड लॉक एक्वायर करता है। गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर को एक सिंगल gRPC रिक्वेस्ट भेजता है, कैश को फ्रेश टाइम स्टैम्प के साथ अपडेट करता है और लॉक को रिलीज कर देता है। स्टेल रिकवरी या फोर्स इनवैलिडेशन। अगर किसी टूल को ऑथेंटिकेशन फेलियर का सामना करना पड़ता है, जैसे कि HTTP 401 अनऑथराइज्ड, तो ये एक एक्सप्लिसिट कैश एविक्शन ट्रिगर कर सकता है, जिससे अगली अटेम्प्ट पर तुरंत रिफ्रेश करने के लिए फोर्स किया जाता है। सेक्शन ब्रेक 3। ADK टूल कॉन्टेक्स्ट और फंक्शन टूल्स में सीक्रेट्स इंजेक्ट करना। सब टॉपिक 3.1 में हमने टूल कॉन्टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जो एक ऑपरेशनल कंटेनर है जो सेशन स्टेट, एग्जीक्यूशन मेटाडेटा और रन टाइम डिपेंडेंसीज को ADK टूल्स में पास करता है। सीक्रेट्स को मैनेज करते समय हमें एक स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चरल बाउंड्री एनफोर्स करनी होगी। मॉडल को सिर्फ यह पता होना चाहिए कि कोई टूल क्या करता है, ये कभी नहीं कि टूल ऑथेंटिकेट कैसे करता है। LLM को सिर्फ क्लीन फंक्शन सिग्नेचर्स देखने चाहिए जिनमें ऑपरेशनल पैरामीटर्स शामिल हों, जैसे कस्टमर ID, स्टार्ट डेट या सर्च क्वेरी। रॉ क्रेडेंशियल्स को टूल के रन टाइम एग्जीक्यूशन हैंडलर द्वारा टूल कॉन्टेक्स्ट या इंजेक्टेड सीक्रेट प्रोवाइडर के जरिए बिहाइंड द सीन्स रिजॉल्व किया जाना चाहिए। चलिए गूगल ADK के अंदर सीक्रेट हाइजीन के रूल्स का रिव्यू करते हैं। यह टेबल अलग अलग सिस्टम कंपोनेंट्स में प्लेन टेक्स्ट सीक्रेट्स को हैंडल करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस को आउटलाइन करती है। प्लेन टेक्स्ट सीक्रेट्स कभी भी मॉडल प्रॉम्प्ट्स, टूल डिक्लेरेशन स्कीमाज, कन्वर्सेशन हिस्ट्री या ओपन टेलीमेट्री स्पैन्स में विजिबल नहीं होने चाहिए। स्पेसिफिकली सीक्रेट्स को कभी भी सिस्टम प्रॉम्प्ट्स या डायनामिक कॉन्टेक्स्ट विंडोज में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए और न ही मॉडल द्वारा प्रोवाइड करने के लिए टूल डिक्लेरेशन स्कीमाज में API कीज या पासवर्ड्स डिफाइन किए जाने चाहिए। इसके अलावा कन्वर्सेशन हिस्ट्री में सिर्फ वही बिजनेस पेलोड्स होने चाहिए जिनसे क्रेडेंशियल्स हटा दिए गए हों और ओपन टेलीमेट्री स्पैन्स को बियरर टोकन्स वाले हेडर्स को मास्क करने के लिए एट्रीब्यूट फिल्टर्स और रिडक्शन कॉलबैक्स का यूज करना चाहिए। इसकी इकलौती एक्सेप्शन टूल एग्जीक्यूशन हैंडलर है, जो केवल रन टाइम पर डायनामिकली प्लेन टेक्स्ट सीक्रेट्स को एक्सेस कर सकता है। पाइथन कॉलेबल के अंदर टूल कॉन्टेक्स्ट या कैश सीक्रेट मैनेजर का यूज करके उन्हें रिजॉल्व कर सकता है। सेक्शन ब्रेक 4। प्रोडक्शन रेडी इंप्लीमेंटेशन, कैश्ड सीक्रेट मैनेजर और ADK इंटीग्रेशन। चलिए एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी इंप्लीमेंटेशन असेंबल करते हैं। हम ऑफिशियल गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर क्लाइंट लाइब्रेरी का यूज करके एक थ्रेड सेफ कैश्ड सीक्रेट मैनेजर बनाएंगे। इसे एक कस्टम ADK टूल रजिस्ट्री में वायर करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक एंटरप्राइज टूल रन टाइम पर सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स को सेफली रिट्रीव करता है। स्टेप 1। द थ्रेड सेफ कैश्ड सीक्रेट मैनेजर। सबसे पहले हम अपना कैशिंग एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। ये क्लास गूगल क्लाउड के अगेंस्ट IAM ऑथेंटिकेशन को हैंडल करती है, रिक्वेस्टेड सीक्रेट पेलोड को फेच करती है और स्ट्रिक्ट एक्सपायरी बाउंड्रीज के साथ कैश एंट्रीज को मेंटेन करती है। ये मॉड्यूल गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर से सीक्रेट्स रिट्रीव करने के लिए एक थ्रेड सेशिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करता है। यह सर्विस क्लाइंट के लिए लेजी इनिशियलाइजेशन का यूज करता है और रिडंडेंट नेटवर्क कॉल्स को रोकने के लिए टाइम टू लाइव एक्सपायरेशन के साथ एक इन मेमोरी कैश मेंटेन करता है। जब किसी सीक्रेट की रिक्वेस्ट की जाती है तो सिस्टम एक वैलिड कैश्ड कॉपी चेक करता है। अगर मिल जाता है तो यह स्टोर्ड सीक्रेट तुरंत रिटर्न कर देता है
अगर मिसिंग या एक्सपायर्ड है तो यह सीधे गूगल क्लाउड से पेलोड फेच करता है और कैश को अपडेट करता है। यह कैश्ड एंट्रीज को मैनुअली क्लियर करना भी सपोर्ट करता है। स्टेप 2, एडी के टूल डेफिनेशंस में सीक्रेट्स इंजेक्ट करना। अब चलिए देखते हैं कि हमारे एजेंट के टूल्स इस कैश्ड मैनेजर को कैसे कंज्यूम करते हैं। हम एक एंटरप्राइज टूल इंप्लीमेंट करेंगे जो एक सिक्योर कस्टमर बिलिंग एपीआई से कनेक्ट होता है। ध्यान दें कि जेमिनी मॉडल को एक्सपोज किए गए टूल सिग्नेचर में 0 सेंसिटिव फील्ड्स हैं, केवल क्लीन बिजनेस आर्गुमेंट्स। यह कोड स्निपेट एक एंटरप्राइज बिलिंग टूल को डिफाइन करता है जिसे लैंग्वेज मॉडल एजेंट्स के साथ सिक्योर इंटीग्रेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक क्लीन टूल स्कीमा जनरेट करता है जो सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स को मॉडल से छुपाता है। एग्जीक्यूशन के दौरान यह एक सिक्योर वॉल्ट से एपीआई कीज को डायनामिकली फेच करता है। कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड्स निकालने के लिए एक वेब रिक्वेस्ट इश्यू करता है। टोकन्स को रिफ्रेश और रिट्राई करके एक्सपायर्ड क्रेडेंशियल्स को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है और सेंसिटिव इंटरनल डेटा लीक्स को रोकने के लिए फाइनल रिस्पॉन्स को सैनिटाइज करता है। स्टेप 3, एजेंट टूल रजिस्ट्री में इसे एक साथ वायर करना। फाइनली चलिए देखते हैं कि एजेंट होस्ट के अंदर टूल को कैसे असेंबल किया जाता है। होस्ट सीक्रेट मैनेजर को एक बार इनिशियलाइज करता है और इसे सभी रजिस्टर्ड टूल इंस्टेंसेस में इंजेक्ट करता है। यह कोड कैशिंग कैपेबिलिटीज के साथ एक सीक्रेट मैनेजर सेट अप करके एक सिक्योर सॉफ्टवेयर एजेंट रन टाइम को इनिशियलाइज करता है। यह सीक्रेट मैनेजर डिपेंडेंसी को एक एंटरप्राइज बिलिंग टूल में इंजेक्ट करता है, टूल को रजिस्टर करता है और एक सैंपल बिलिंग लुकअप को एग्जीक्यूट करके डेमोन्स्ट्रेट करता है। सेक्शन ब्रेक 5, ऑटोमेटेड जीरो डाउन टाइम सीक्रेट रोटेशन। एंटरप्राइज एनवायरमेंट्स में सीक्रेट मैनेजमेंट कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट सेटअप नहीं है। थर्ड पार्टी वेंडर सिक्योरिटी अपग्रेड्स के लिए फोर्स करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स पीरियोडिकली पासवर्ड्स रोटेट करते हैं और कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को रेगुलर की टर्नओवर की जरूरत होती है। अगर रोटेशन होने पर आपका एजेंट मेमोरी में एक एक्सपायर्ड सीक्रेट रखता है तो अगला टूल इन्वोकेशन फेल हो जाएगा। ट्रूली 99.99% अवेलेबिलिटी अचीव करने के लिए हम एक 2 लेयर रोटेशन डिफेंस इंप्लीमेंट करते हैं। जीरो डाउन टाइम रोटेशन आर्किटेक्चर। गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर वर्जन 1 डिस्ट्रॉयड या डिसेबल है और वर्जन 2 इनेबल्ड और लेटेस्ट है। इवेंट आर्क या सब नोटिफिकेशन वेबहुक या पब सब सब्सक्राइबर हैंडलर तक जाता है जो vault.invalidate.db पासवर्ड को कॉल करता है। इमीडिएट प्रोएक्टिव इनवैलिडेशन इन मेमोरी कैश तक जाता है जो की को इंस्टेंटली एविक्ट कर देता है। लेयर 1 प्रोएक्टिव इवेंट ड्रिवन इनवैलिडेशन। जब सीक्रेट मैनेजर एक नया सीक्रेट वर्जन क्रिएट करता है तो ये क्लाउड या सब या इवेंट आर्क के जरिए एक इवेंट पब्लिश कर सकता है। आपका एजेंट रन टाइम या एक लाइटवेट साइडकार इन लाइफ साइकिल इवेंट्स को सब्सक्राइब करता है। जब बिलिंग एपीआई की के लिए सीक्रेट रोटेट या वर्जन एड इवेंट आता है तो सब्सक्राइबर vault.invalidate बिलिंग एपीआई की को इन्वोक करता है। अगला एग्जीक्यूशन टीटीएल के बीतने का इंतजार किए बिना तुरंत नया वर्जन फैच कर लेता है। लेयर 2 401 या 403 पर रिएक्टिव इनवैलिडेशन सेल्फ हीलिंग फॉलबैक। नेटवर्क इवेंट्स ड्रॉप या ले हो सकते हैं। इस वजह से एक्सटर्नल क्रेडेंशियल पर निर्भर रहने वाले हर टूल को एक रिएक्टिव रिट्राई पैटर्न इंप्लीमेंट करना चाहिए जैसा कि ऊपर एंटरप्राइज बिलिंग डोल्ड एग्जीक्यूट में दिखाया गया है। टूल कैश्ड क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके ऑपरेशन अटेम्प्ट करता है। अगर अपस्ट्रीम प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन फेलियर HTTP 401 या डेटाबेस कनेक्शन रिजेक्शन रिटर्न करता है तो टूल तुरंत क्रैश नहीं होता है। टूल कैश्ड सीक्रेट मैनेजर को उस एंट्री को तुरंत हटाने के लिए सिग्नल देता है। टूल सीक्रेट मैनेजर से सीधे रिजॉल्व किए गए फ्रेश सीक्रेट के साथ एक बार रिक्वेस्ट को रिट्राई करता है। अगर दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है तो एरर एस्केलेट हो जाती है जो इन फ्लाइट रोटेशंस को ग्रेसफुली एब्जॉर्ब करते हुए एंडलेस रिट्राई लूप्स को रोकती है। सेक्शन ब्रेक समरी और ट्रांजिशन। गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर के जरिए स्टैटिक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को डायनामिक कैश्ड सीक्रेट रेजोल्यूशन से रिप्लेस करके हमने अपने एजेंट के सिक्योरिटी पोस्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। चलिए रिकैप करते हैं कि हमने क्या एस्टैब्लिश किया है। जीरो लोकल सीक्रेट्स.env फाइल्स में कोई प्लेन टेक्स्ट क्रेडेंशियल स्टोर नहीं होते या प्रोक या $PID या एनवायरन में एक्सपोज नहीं होते। ट्रेस और लॉग हाइजीन सीक्रेट्स पाइथन एग्जीक्यूशन स्कोप्स के अंदर पूरी तरह से आइसोलेटेड रहते हैं जिससे वे ओपन टेलीमेट्री स्पैन्स डिबग ट्रेसेस या मॉडल प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्ट्स में लीक होने से बचते हैं। हाई परफॉर्मेंस कैशिंग इन मेमोरी TTL कैशिंग कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रीजनिंग साइकिल्स के दौरान लेटेंसी ओवरहेड को रोकती है। रेजिलिएंट रोटेशन प्रोएक्टिव इनवैलिडेशन और रिएक्टिव सेल्फ हीलिंग पैटर्न्स हमारे एजेंट्स को बिना किसी डाउन टाइम के क्रेडेंशियल टर्नओवर को हैंडल करने की परमिशन देते हैं। अब जब हमारा एजेंट अपने क्रेडेंशियल्स को एक्सपोज किए बिना डेटाबेसेज प्राइवेट API और एक्सटर्नल माइक्रो सर्विसेज के अगेंस्ट सिक्योरली ऑथेंटिकेट कर सकता है तो एक नया चैलेंज सामने आता है। क्या होता है जब एजेंट को डायनामिकली कोड एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है, चाहे स्टैटिस्टिकल समरीज कैलकुलेट करने के लिए कस्टम पाइथन स्क्रिप्ट्स जनरेट करना हो या यूजर सबमिट किए गए फॉर्मूलाज को इवेल्युएट करना हो। LLM द्वारा जनरेट किए गए कोड को रन करना गंभीर सिक्योरिटी रिस्क पैदा करता है।
सब टॉपिक 12.4 सैंडबॉक्सिंग एंड रन टाइम कंटेनमेंट ऑफ कोड एग्जीक्यूशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अपने होस्ट एनवायरनमेंट को आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी से बचाने के लिए सिक्योर जीवाइजर सैंडबॉक्स और क्लाउड रन साइडकार्स के अंदर अनट्रस्टेड कोड एग्जीक्यूशन को कैसे आइसोलेट किया जाए।